दोस्तों जय हिंद। मैं नारायण सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश की उन्नति उस देश के देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और देश प्रेम पर निर्भर करती है। राष्ट्र के विकास के साथ साथ उस राष्ट्र की सुरक्षा भी परम आवश्यक है। किसी भी देश की पूर्ण सुरक्षा उसकी मजबूत सेना के ऊपर निर्भर करती है। देश चलाने के लिए विभिन्न सेवाओं की आवश्यकता होती है। देश हित में किए गए हर कार्य देश सेवा के लिए आवश्यक है, परंतु सेना की सेवाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि होती है। सेना ही एक ऐसा संगठन है जहां अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। आज के समय में सेना का सैनिक ही एकमात्र ऐसा मानव है जो दिए गए किसी भी कार्य में सवाल नहीं पूछता। भले ही कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह सवाल नहीं करता, बल्कि कार्य को अंजाम देता है। देश की जनता दिन भर की थकान के बाद रात्रि में आराम से निश्चिंत होकर गहरी नींद के आगोश में सो जाया करती है, लेकिन सैनिक कभी निश्चिंत होकर नहीं सोता। रात हो या दिन, गर्मी हो या सर्दी, बर्फ हो या रेगिस्तान, वीरान हो या शमशान, वो हमेशा अपनी देशभक्ति के लिए जागता है, अपनी देशभक्ति के लिए तत्पर रहता है। वो हमेशा अपनी ड्यूटी में मुस्तैद खड़ा रहता है ताकि दुश्मन के कदम हमारी मातृभूमि पर ना पड़े। हमारी सेना बर्फीली पहाड़ियों और जंगलों के बीच बिना भोजन पानी के देश सेवा में तत्पर रहती है। वो कोई बर्गर नहीं खा सकती है। उसे पता नहीं है पसीने की बू वाले कपड़े कब बदलेगा, और उसे यह भी पता नहीं है कि जिस लक्ष्य के लिए वो निकला है वो कब पूरा होगा। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि जिस लक्ष्य के लिए वो निकला है वो जरूर पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। मुझे यह पता नहीं है कि कब किधर से कौन सी गरम गरम बुलेट सीना चीर के निकल जाएगी, फिर भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि उसका लक्ष्य पूरा न हो जाए। यह मैं अपने भारतवर्ष के सैनिकों के बारे में बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं और मुझे यह हालात अच्छी से मालूम है। मैं इसलिए देश के सामने ये बात रखना चाह रहा हूं आज कि हमारा सैनिक किस हाल पे कैसे जीता है। और इसी देश में, यानी कि मेरे भारत में, अनेक लोग ये कहने से नहीं चूकते कि अन्य सेवाओं की तरह सेना में भी युवा अपनी रोजी रोटी के लिए भर्ती होते हैं। तो भैया जी, मैं बता दूं, सेना की सेवा अलग है, देश की अन्य सेवाएं अलग हैं। सेवा तो है, मैं मानता हूं, लेकिन सेना की सेवा और अन्य सिविल सेवाएं में बहुत भिन्नता, बहुत असमानताएं हैं। मेरे देश को चलाने वाले कई महान हस्तियों ने तो यह भी कहने से गुरेज नहीं किया कि सेना में भर्ती तो मरने के लिए ही होते हैं। बड़ा अफसोस होता है जो देश के चलाने, जो ये दावा करते हैं कि हम देश को चलाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये जो सैनिक भर्ती है कि वो देश सेवा का जुनून है, देश की रक्षा करने का जुनून है, अपनी भारत माता की रक्षा करने का जुनून है। वो कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकते हैं वहां पे। और कई बार तो ये भी सुनने को मिला है कि कहते कि सेना ने क्या किया है, इसका सबूत दो, सबूत की डिमांड करते हैं। ये देखो, ये मेरे देश के वो नेता हैं जो सबूत की डिमांड करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपनी अय्याशी का रास्ता चुना है। जो सेना से सबूत मांगते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अय्याशी का रास्ता चुना, देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर। यह जानकर अफसोस होता है कि 21वीं सदी में और पढ़े लिखे समाज के लोग सैनिक की शहीदी से मतलब नहीं रखते। कितनी बड़ी विडंबना है एक सैनिक के लिए जो अपनी देश सेवा के लिए अपने जान पे खेलता है और जान दे भी देता है। तो लोगों को यह पता नहीं है कि यह शहीदी होती क्या है। वो कहते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आज जो सैनिक जान हथेली में रखकर मातृभूमि की रक्षा करता है, उसके बारे में इन्हें देशवासी को मालूम नहीं है। उसके बारे में देशवासी कोई मतलब नहीं रखना चाहते। और ये कितनी विडंबना की बात है। देखिए,
जिस सैनिक ने समय आने पर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, अपने हाथ पांव तोड़वा दिए या अपना शरीर के अंग भंग करवा दिए, उस सैनिक के लिए बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन होती है वो भी भारत सरकार ने बंद करके रखी हुई है। जो कि पेंशन एक महत्वपूर्ण चीज है किसी भी सैनिक के लिए, जिसने 24/7 अपनी जिंदगी के सारे दिए हैं देश को, उसके लिए पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा होता है, वो भी भारत सरकार ने बंद करके रखा होगा। कितनी अफसोस है, अफसोस की बात है हमारे देश के लिए कि इस पर आप लोगों ने सोचना चाहिए। जहां इस देश को चलाने वालों ने 24/7 ड्यूटी करने वालों की पेंशन बंद करी है, वहीं देखो वो एक बार भी अगर नेता बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो उनकी पेंशन लागू हो जाती है। चाहे वो एक बार बने, चाहे वो 10 बार बने, वो उतनी बार की पेंशन लेता है। लेकिन जो अपनी जान हथेली पे लेके देश की सेवा करता है, उसे न घर से मतलब है, न परिवार से मतलब है, उसे सिर्फ बॉर्डर और देश की सेवा, भारत माता की रक्षा, इसी से मतलब है, उसकी पेंशन बंद की हुई है। जहां देश में सैनिक की पेंशन बंद है, वहीं देश को चलाने वाले सभी को हर पंचवर्षीय योजना में एन केन प्रकार जनता को मूर्ख बनाकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और एक बार नहीं अनेक बार पेंशन लेके देश का खजाना खाली करते रहते हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया हुआ है कि देश सेवा में लगे हुए जवानों की पेंशन को दी जाएगी। बदले में सरकार के प्रतिनिधि तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अभी देखो आने वाले समय में क्या फैसला होता है। और जबकि ये होना चाहिए, ये पेंशन जो होती है वो एक सैनिक की अपने बुढ़ापे का सहारा होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मेरी ये वीडियो देश की सुरक्षा में लगे उन सभी जवानों को समर्पित है जिनको पेंशन 2004 के बाद जो भर्ती हुए थे, जिनकी पेंशन गवर्नमेंट ने बंद करी हुई है, तो उनको समर्पित है। मैं उन जवानों से अपेक्षा करता हूं कि वो अपनी ड्यूटी में अपना सर्वोच्च तो देते ही हैं, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने भी अपना सर्वोच्च दिया हुआ है। मैं 28 साल की सेना में नौकरी करके रिटायर हुआ हूं। लेकिन ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे कैटेगरी में जिस ड्यूटी को मैं करके आया, उसी ड्यूटी में आप दूसरा जवान ड्यूटी कर रहा है, तो मुझे पेंशन मिल रही है तो उसको पेंशन नहीं मिल रही है। ये बड़ा एक अन्याय है देश की तरफ से। देश के नेताओं ने इस पर अपना गौर करना चाहिए। मामले को आगे ना ले जाते हुए हाईकोर्ट के फैसले को मान्य रखते हुए सभी सैनिकों को, चाहे वो किसी भी फोर्स का, जिनका जो वर्दीदारी है, जो बेल्टदारी है, उसको पेंशन दी जानी चाहिए। वो किन हालातों में अपनी जिंदगी काटता है, इसकी समीक्षा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जब किसी भी फोर्स में, किसी भी पोस्ट में, किसी भी रेजिमेंट में, किसी भी यूनिट में जब जाते हो तो तुम्हें लाल कालीन बिछे हुए मिलते हैं। लेकिन वो जवान को लाल कालीन कभी नहीं मिलते। वो जंगलों में, बिच्छों के बीच में, सांप के बीच में, मच्छरों के बीच में, जोंक के बीच में अपने दिन काटता है और देश की सुरक्षा करता है। तो इतना कर कहते हुए मैं आज की अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।